दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अगेन फिर अरविंद केजरीवाल का। जी हां दोस्तों, द ग्रेट अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल फाइनली अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। 5 महीने से वो जेल में बंद था। दो मामले उसके ऊपर चल रहे थे, दो एजेंसियां उसके पीछे चल रही थी। और फाइनली आज केजरीवाल को दोनों एजेंसियों की तरफ से ज़मानत मिल गई एंड नाउ ही इज़ अ फ्री मैन। वो ज़मानत पे आज बाहर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे आज ज़मानत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सुनवाई तो बहुत पहले ही हो रखी थी, फैसला रिज़र्व था और 5 सितंबर को ही सुनवाई हो रखी थी और किसी भी समय इसके ऊपर फैसला आ सकता था। और भारत में शायद ही किसी को ये संदेह था कि केजरीवाल को ज़मानत नहीं मिलेगी। सबको, इवन एक एक बच्चा को ये पता था कि केजरीवाल को ज़मानत मिल जाएगी। बस देखना ये था कि केजरीवाल को ज़मानत मिलती है तो किन किन शर्तों के साथ ज़मानत मिलती है। और जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि केजरीवाल को ज़मानत मिलेगी और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन जो ईडी मामले में जो ज़मानत मिली थी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई मामले में भी उसको यही सेम टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर लगाया है। और जैसा कि केजरीवाल को ज़मानत मिली और सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता में खुशी की लहर आ गई है। सत्यमेव जयते से ही पहले स्टार्ट हुआ है उनका संबोधन, सच्चाई की जीत हुई है, कट्टर ईमानदार केजरीवाल। एक बात बताइए, केजरीवाल के लोग ये कह रहे हैं कट्टर ईमानदार, सच्चाई का जीत, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तरह तरह की बातें ये लोग आम आदमी वाले पार्टी वाले कर रहे हैं। केजरीवाल 10 लाख का बॉन्ड भर के निकल रहा है बाहर। अगर वो कट्टर ईमानदार है तो बॉन्ड क्यों भर रहा है? वो जज साहब को कहता है कि जज साहब हम तो ईमानदार हैं, हमने तो कोई मतलब कि घोटाला किया ही नहीं है, कोई स्कैम किया ही नहीं है, हम तो बेगुनाह हैं, तो बॉन्ड हमसे क्यों भरवा रहे हो? लेकिन मतलब केजरीवाल जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर अलग आदमी होता है, कोर्ट के बाहर निकलता है तो अलग पर्सनालिटी बन के निकलता है। अभी आप देखिए, केजरीवाल को चैलेंज किया था, केजरीवाल ने चैलेंज किया था कि सीबीआई ने जो अरेस्टिंग किया था वो इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपकी अरेस्टिंग इलीगल नहीं है, वो बिल्कुल जायज है। तो केजरीवाल जो कहता है कि झूठे आरोप में हमको अरेस्ट किया है, झूठा है, सारा मुकदमा झूठा है, ये झूठा है, वो झूठा है, तो अब ये प्रूफ हो गया कि सबसे बड़ा झूठा तो केजरीवाल है। केजरीवाल की अरेस्टिंग लीगल थी और इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब कि किसी भी तरह का कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था। ये जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया है। तो फिर अब तो केजरीवाल को तो इस तरह सबसे पहले तो आगे जनता से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो ये कह रहा था कि जी झूठे मुकदमे हैं, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता है। और दूसरी बात, केजरीवाल कह रहा है कि सत्यमेव जयते है, सत्य की जीत हुई है। तो भाई साहब, जमानत आपको मिली है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, वो भी सशर्त जमानत, कंडीशन के साथ। आप सीएम हैं लेकिन आप सीएम ऑफिस जा नहीं सकते हैं। मतलब सोचिए आपकी कैसी विडंबना है कि आपके सामने मिठाई रखी है और आप खा नहीं सकते हैं। आप सिर्फ जेल से बाहर हुए हैं, आपके पास इतने टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा के भेजा है कि आप सीएम हैं लेकिन आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, आप किसी गवाह से मिल नहीं सकते हैं, आप किसी गवाह को धमका नहीं सकते हैं, आप एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप केस की मेरिट पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो भैया सिर्फ आप जेल से बाहर आए हैं कि आप पहले जेल में रहते थे, अब आप शीश महल में रहेंगे, बस इतना ही। आप मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है
कि जैसे मान लीजिए अगर वो चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया को वो डिप्टी सीएम बना दें, तो मुझे लगता शायद वो ये काम न कर पाएँ। कोई डिसीजन पॉलिसी मेकिंग आप कर नहीं सकते हैं। जो भी लिकर एक्साइज पॉलिसी की जितने फाइल हैं उसको आप एक्सेस कर नहीं सकते हैं। आप दूसरे डिपार्टमेंट की किसी फाइल पे साइन कर नहीं सकते हैं। वैसे भी केजरीवाल की ये सब कंडीशन वैसे कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि वो पहले भी कोई काम नहीं करता था, अभी भी कोई काम नहीं करेगा। तो केजरीवाल के लिए पहले का कंडीशन और अभी का कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग नहीं है, सेम कंडीशन है। पहले ये था कि पहले बिना बेल वाला सीएम था, फिर जेल वाला बना सीएम, अब बेल वाला सीएम बनेगा। काम तो केजरीवाल पहले भी नहीं करता था। किसी को लगता होगा कि केजरीवाल पहले काम करता था अब काम कर नहीं पाएगा। अरे भैया, ना केजरीवाल पहले काम करता था ना अब काम करेगा। अब तो कह भी सकता है कि हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। तो ये तो स्थिति है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जमानत दिया है, ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ऐसा मतलब कि ट्रेंड चल पड़ा है आज के समय में कि कोई भी जजमेंट देता तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब जैसे आज की जो जमानत मिली है, मुझे लगता है उसमें सारे लोग खुश हैं। आम आदमी पार्टी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, बीजेपी भी खुश है। बीजेपी जमानत के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के खुश है। आम आदमी पार्टी खुश इसलिए है कि सब बाहर आ गए हैं। कांग्रेस वैसे ही खुश है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। कांग्रेस को तो खुशी के लिए दूसरे घर में बच्चा अगर हो तो कांग्रेस खुश हो ही जाता है। कांग्रेस की हालत ऐसी है। तो मिला जुला कि ये है कि केजरीवाल जमानत पर आज बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी लिखा है कि हम केजरीवाल को ये कह नहीं सकते हैं कि आप स्टेप डाउन कीजिए या कंटिन्यू कीजिए। ये केजरीवाल को कॉल लेने की बात है। मतलब कि अब केजरीवाल की नैतिकता पे बात आ गई है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, नैतिकता और केजरीवाल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दोनों लगता है सौतेले भाई हैं। केजरीवाल का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का किसी आदमी का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत तो अब आ जाएंगी केजरीवाल के जितने भी पार्टी के जो महिला वर्कर्स हैं उनके ऊपर। मुझे लग रहा है कहीं अत्याचार न लोग करना शुरू कर दे, मार पिटाई की घटना घट सकती है। जो केजरीवाल को लगता था कि ये उसके जेल के दौरान उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे हैं उनके लिए, उनको अपने बंगले में बुलवा के मार पिटाई की घटना कर सकता है। केजरीवाल को मुझे लगता है कि उसकी चिंता है, मनीष सिसोदिया की चिंता है, विभव कुमार की चिंता है, संजय सिंह की चिंता है, सत्येंद्र जैन की चिंता है। केजरीवाल को खुद की इतनी चिंता ज़्यादा है कि मतलब बाकी दिल्ली वालों के लिए वो सोचने का उसको फुर्सत ही कहाँ है। उसको तो अब देखेगा कि भैया अब हम सब बेल पे बाहर आ गए हैं, कैसे अब इस घोटाले से बाइज्जत बरी कैसे हों ये देखना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लाख मना कर ले, लाख ये सोच ले, ऑर्डर पे दे दे कि आप गवाह से मिलेंगे नहीं, उन्हें लालच नहीं देंगे, लेकिन यही काम तो होता है। लोग, क्रिमिनल लोग, भ्रष्टाचारी लोग बेल पर बाहर आते हैं और गवाह को खुद नहीं चाहते हैं ना, दूसरों को बोलते हैं तुम जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज पता नहीं कहाँ से, कौन से चरवाहा विद्यालय से या मदरसा से पढ़कर आते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर केजरीवाल को किसी गवाह को धमकाना रहेगा तो क्या वो खुद जाएगा? उसके पास आदमी नहीं है जो केजरीवाल का मैसेज लेकर जाएगा। कहाँ से पढ़ के आते हैं महोदय, सुप्रीम कोर्ट के महोदय? चरवाहा विद्यालय से पढ़े हो क्या? कोई भी क्रिमिनल अगर बेल पर बाहर आता है तो किसी दूसरे थ्रू के, तीसरे थ्रू, चौथे आदमी के थ्रू जाता है, उस तक मैसेज पहुंचवाता है, उसको धमकाता है, लालच देता है, तब जाकर गवाह टूटते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मतलब कि मुझे लगता है कि बंच ऑफ जोकर्स बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। गधे हैं, बिल्कुल गधे हैं। उन्हें जो ये लगता है कि हमने बोल दिया कि गवाह से नहीं मिलेंगे तो कोई भ्रष्टाचारी या कोई क्रिमिनल गवाह से नहीं मिलेगा,
उन्हें लगता है कि हमने बोल दिया तो लोग मान जाएंगे। मिलॉर्ड आप धन्य हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। खैर सुप्रीम कोर्ट के बातों पर हम नहीं जाएंगे। आज तो बस यही है कि केजरीवाल को ज़मानत मिली है। नाचो केजरीवाल, आज तो फिर तुम्हारा दिन है, आज नाचो। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही अपडेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते, बाय।